के दे रहा है, कोई मुंह के दे रहा है। ये क्या मानसिकता है? किस तरीके की विचारधारा के लोग हैं? वैसे ये कहेंगे रमजान का पाक महीना चल रहा है। ये वक्फ बोर्ड खाली वक्फ बोर्ड नहीं है, ये वक्फ बोर्ड भूमाफिया बोर्ड है। ये कहीं किसी व्यक्ति की जमीन कब्जा लेंगे, सरकारी जमीन कब्जा लेंगे, एलएमसी की जमीन कब्जा लेंगे, किसी के बाप की जमीन है क्या? ये औरंगजेब की विचारधारा के लोग हैं जो औरंगजेब को आज अपना मानते हैं, उनके समर्थन में खड़े हो जा रहे हैं। उनके विचारधारा के लोग हम यहाँ खड़े नहीं होने देंगे। जो इस तरह का कृत्य करेंगे, हिंदू वाहिनी उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। काशी विश्वनाथ मंदिर हो चाहे मथुरा का मंदिर हो, ये औरंगजेब ने तोड़ने का काम किया तो महान कैसे हो सकता? ये इतिहास में आप पढ़िए, आप लिखिए। योगी जी के कार्यकर्ता हैं, वही अबू आजमी का इलाज करने का काम करेंगे और ऐसा इलाज करेंगे कि औरंगजेब जो उनके दिमाग में बैठा हुआ है, वो औरंगजेब तो औरंगजेब, उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नर्डिक न्यूज़। अगर आप इस समय मोबाइल चलाते होंगे तो मोबाइल पर तमाम खबरें आती होंगी, तमाम वीडियो आपने देखी होगी, जिसमें आपने देखा होगा कुछ युवक थूक लगाकर रोटी बना रहे हैं। इस समय हम गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में मौजूद हैं। मुरादनगर में भी कल परसों में एक ऐसी ही घटना हुई है जहां एक युवक थूक लगाकर रोटी बना रहा था। अब इस समय हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी जिलाध्यक्ष आयुष त्यागी काकड़ा मौजूद, इससे बातचीत करते हैं। उस युवक की पहचान कैसे हुई, इन खबरों जैसी भी खबरें होती हैं, सोशल मीडिया वायरल होती है, इनका संगठन कैसे काम करता है। त्यागी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। त्यागी जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से इस वीडियो वायरल हुई उसके बाद आपका संगठन सड़कों पर गया, आपने देखा तो क्या पाया, उस लड़के की मानसिकता कैसी दिखाई दी? देखिए, एक नाज होटल है, उसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो नान पर थूक लगाकर बनाने का काम कर रहा है। जो कि देखिए क्या मानसिकता है। कोई अभी मुरादनगर में या गाजियाबाद में लगातार घटनाएं थूकने की, कोई थूक के दे रहा है, कोई मुंह के दे रहा है। ये क्या मानसिकता है? किस तरीके की विचारधारा के लोग हैं? वैसे ये कहेंगे रमजान का पाक महीना चल रहा, हम लोग बड़े साफ सुथरे रहते हैं। ये क्या विचारधारा है? ये इसके पीछे सिर्फ मात्र एक यही विचारधारा है। जो थूक के दे रहे हैं, जो मुंह के दे रहे हैं, वो मात्र उनकी यही विचारधारा है कि वो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, के व्यक्ति के धर्म भ्रष्ट करने की विचारधारा से काम कर रहे हैं, जो कि हम होने नहीं देंगे। ये औरंगजेब की विचारधारा के लोग हैं जो औरंगजेब को आज अपना मानते हैं, उनके समर्थन में खड़े हो जा रहे हैं। उनके विचारधारा के लोग हम यहाँ खड़े नहीं होने देंगे। जो इस तरह का कृत्य करेंगे, हिंदू वाहिनी उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। अभी जैसे जनता मंदिर प्रोटेस्ट चल रहा था वक्फ बोर्ड के खिलाफ, तो मैं लोगों से मैंने बातचीत की, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 2014 के बाद से मुसलमानों को लगातार टारगेट करके परेशान किया जा रहा है, चाहे वो कावड़ का मुद्दा हो, चाहे होली का मुद्दा हो। लोग ये भी कह रहे हैं कि यार होली पहली बार तो नहीं मनाई जा रही देश में, होली तो पहले ही मनाई गई है, कई बार मनाई गई है, लेकिन इस समय ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। देखिए, होली का आपने बताया, होली का पहले की पूर्व की सरकारों में, महाराज जी की सरकार से आने से पूर्व होली पर यह प्रतिबंध लगा दिया जाता था कि 12 बजे तक ही होली मनेगी, उसके बाद जुम्मा पढ़ा जाएगा। अरे पूरे साल में एक बार पूरा हिंदू समाज होली का एक साल इंतजार करता है, उसके बाद में भी ये कह दिया जाए सरकारों के द्वारा कि 12 बजे तक होली मनाई जाएगी। ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? यह पथराव किया जा रहा है। कैसी विचारधारा के लोग हैं? देखिए, आज सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है, निष्पक्षता के साथ में, किसी भी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। महाराज जी का यही कहना है और यही होना भी चाहिए। चाहे कोई भी किसी भी धर्म के विशेष के लोग हों, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का किसी का अधिकार नहीं है और ना ही होना चाहिए। और जबकि आप जंतर मंतर पे बात कर रहे हैं, जो ये लगातार वक्फ बोर्ड की बात है, वक्फ बोर्ड, ये वक्फ बोर्ड नहीं है। ये वक्फ बोर्ड खाली वक्फ बोर्ड नहीं है, ये वक्फ बोर्ड भूमाफिया बोर्ड है। ये कहीं किसी व्यक्ति की जमीन कब्जा लेंगे, सरकारी जमीन कब्जा लेंगे, एलएमसी की जमीन कब्जा लेंगे, किसी के बाप की जमीन है क्या? कि तुम मस्जिद बना दोगे, मरकज बना दोगे? कि भाई तुम सरकारी जमीन को घेर के तुमने वक्फ बोर्ड में शामिल दिखा दी। वक्फ बोर्ड किस चीज का हो गया? भूमाफिया बोर्ड है। और भूमाफिया बोर्ड अब चलने वाला है नहीं। योगी सरकार, मोदी जी की सरकार जल्द वक्फ बोर्ड पे बुलडोजर चलाने का काम करेगी। आप मुझे बात बताइए, 3 तलाक की बात हुई, 3 तलाक आया, उसमें हिंदुओं को समाज का कोई फायदा नहीं था, मुस्लिम समाज की महिलाओं का फायदा था। अब वक्फ बोर्ड की जो शिकायतें जिसमें आती है, जिसमें लोग हड़प लेते हैं, मुस्लिम समाज की जमीनें होती है अक्सर, वही लोग शिकायत करते हैं। सरकार जो काम करे वो उनके समाज के लिए ही काम कर रही है। जब CNRC आया तब इन लोगों ने कहा कि देश से बाहर निकाल दे। विपक्ष के जो नेता थे अक्सर ये बयान देते रहते थे कि आपसे कागज मांगे जाएंगे, आपको देश से निकाल देंगे। अब फिर दोबारा जब इसकी वक्फ बोर्ड की बात हो तब भी ये लोग ऐसे बरगला रहे हैं इन लोगों को और कह रहे हैं कि हम दूसरा शाहीन बाग बना देंगे। ऐसी देखिए, शाहीन बाग बनाने किसी की माई के लाल की औकात नहीं है। अब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है और स्वयं अमित शाह जी लीडिंग कर रहे हैं। किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि शाहीन बाग बना दे। दूसरी चीज आपने कहा, CA NRC का जो ये मुद्दा चला, CA NRC आज लगातार
देश में चाहे यूपी की बात कर लो, रोहिंग्यों का मुद्दा चलता है, लगातार कहीं चोरी हो जाती, कहीं डकैती होती है, उसमें पता चलता कि रोहिंग्या मुसलमान हैं। तो अगर देश में जो असामाजिक तत्व हैं, जो लोगों के साथ प्रताड़ित कर रहे हैं, अगर उनका चयन हो रहा है, तो उसमें मुस्लिम समाज के लोगों को या विपक्ष के लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? जो सरकार जो लगातार समाज के अंदर गलत गतिविधियां पैदा कर रहे हैं, कहीं चोरी कर ली, कहीं डकैती कर ली, कहीं मर्डर कर दिया, कहीं दंगा कर दिया, कहीं पथराव कर दिए, अगर इस तरीके के लोग चिन्हित हो रहे हैं, तो इसमें विपक्ष का क्यों पेट में दर्द हो रहा है? ऐसे लोग चल नहीं पाएंगे ज्यादा दिन, इन पर कठोर कार्रवाई होगी। और हिंदू समाज भी आज के समय का जागरूक हो गया, सरकार कार्रवाई करेगी, नहीं तो हिंदू समाज स्वयं आगे बढ़कर कार्रवाई करेगा। आप मुझे एक बात बताइए, एक जैसे लव जिहाद है, अब थूक जिहाद भी चल रहा है लगातार, इस पर रोक लगाने की क्या कार्रवाई चल रही है आजकल? और ये तमाम घटनाओं की मैं बात करूँ, ये घटनाएं सामने क्यों आ रही है? देखिए, मात्र ये थूक जिहाद नहीं है, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, 4 बीवी 40 बच्चे पैदा कर कर जनसंख्या जिहाद, ये जो जिहाद चल रहे हैं बिल्कुल पूरा प्री प्लान तरीके से चल रहे हैं। किस तरीके से हम हिंदुस्तान पर कब्जा कर सकें, इसी दृष्टिकोण से ये लोग अपना काम कर रहे हैं। परंतु आज के समय में हिंदू समाज भी जागरूक हो गया है। या तो ये देश संविधान से चलेगा, ये देश किस फतवे से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। अगर जो व्यक्ति औरंगजेब की विचारधारा का होगा, उसका इलाज होगा। ये आज औरंगजेब के समर्थन में खड़े होते हैं। अरे औरंगजेब कैसे महान हो सकता, आप बताइए। औरंगजेब, हमने इतिहास में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं की दर्दनाक मृत्यु की, लाखों हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ की, उनकी मॉब लिंचिंग की। काशी विश्वनाथ मंदिर हो चाहे मथुरा का मंदिर हो, ये औरंगजेब ने तोड़ने का काम किया, तो महान कैसे हो सकता? ये इतिहास में आप पढ़िए, आप लिखिए। पढ़ते तो हैं नहीं, मदरसे में पढ़ाया तो जाता नहीं, अगर इतिहास में पढ़ेंगे तो पता चलेगा महान कौन थे। तो औरंगजेब महान कैसे हो सकता है? हम बिल्कुल भी ऐसी विचारधारा, जो औरंगजेब की विचारधारा के लोग हैं, उन्हें बिल्कुल भी देश में नहीं रहने देंगे। अगर जो औरंगजेब की विचारधारा का व्यक्ति होगा, उसका हिंदुत्व वाहिनी इलाज करने का काम करेगी और मजबूत इलाज करने का काम करेगी। अगर औरंगजेब की विचारधारा से ये देश नहीं चलेगा, ये देश चलेगा तो भगत सिंह की विचारधारा से चलेगा। औरंगजेब के ऊपर जो बयान दिया था वो अबू आजमी ने दिया था, आप जानते भी होंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। योगी जी ने कहा कि अबू आजमी को यहाँ भिजवा दीजिए, यूपी में हम उसका इलाज कर देंगे। तो इलाज हो पाएगा नहीं हो पाएगा उनका, और यहाँ होते वो? बिल्कुल 100% जो योगी जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। अबू आजमी अगर उत्तर प्रदेश की सीमा के इर्द गिर्द भी आ गए तो बाबा तो हम बाद में इलाज करेंगे। जो उनके बाबा के अनुयायी हैं, योगी जी के कार्यकर्ता हैं, वही अबू आजमी का इलाज करने का काम करेंगे। और ऐसा इलाज करेंगे कि औरंगजेब जो उनके दिमाग में बैठा हुआ है, वो औरंगजेब तो औरंगजेब, उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोग, कि लगातार इस तरीके के जो मुद्दे आ रहे हैं, चाहे औरंगजेब का मुद्दा हो, चाहे होली का मुद्दा हो, ये मुद्दे जो हैं समाज में बंटवारे के मुद्दे हैं। और ये मुद्दे इसलिए लाए जाते हैं जिससे युवा जो है नौकरी की बात ना करें, भर्तियों की बात ना करें, रोजगार की बात ना करें, विकास की बात करें। सरकार जो है मुद्दों को लाकर बगलाती है युवाओं को। अच्छा, बरगला रही है सरकार। पथराव कर रहे हो भाई, कौन पथराव करा रहा आपसे? आप थूक रहे हो, मूत रहे हो, आप लैंड जिहाद कर रहे हो, लव जिहाद कर रहे हो, बहन बेटियों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, तो सरकार करा रही है क्या? अगर कहीं पकड़े जाएंगे, दबाव बनाएगी सरकार, अपने बचाव के लिए कहेंगे अरे सरकार बरगला रही है। अरे सरकार सही कर रही है, सरकार सही इलाज करने का काम कर रही है। किसी भी, फिर मैं कह रहा हूं, आस्था के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी होने नहीं दिया जाएगा। और जो इस विचारधारा के होंगे, उनका इलाज हिंदुत्व वाहिनी भी करने का काम करेगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।